जी बच्चों अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। टुडे इज आवर नेक्स्ट लेक्चर नंबर 12 ऑफ थेराप्यूटिक एक्सरसाइजेज एंड टेक्निक्स 2। लास्ट टाइम लेक्चर नंबर 11 में हम लोगों ने बात की थी अबाउट एल्बो पैथोलॉजीज, एल्बो जॉइंट के ऊपर जो पैथोलॉजीज हैं। यूजुअली हम लोगों ने बात की थी ओवरयूज सिंड्रोम्स की, ठीक है। The one is lateral epicondylitis and the other one is medial epicondylitis, ठीक है। इससे रिलेटेड हम लोग ने बात की थी कि ओवरयूज सिंड्रोम्स में किस वजह से क्या मैकेनिज्म्स हैं, कौन कौन से मसल्स इन्वॉल्व होते हैं, ठीक है। और किस तरीके से स्ट्रक्चरल लिमिटेशंस आती हैं, फंक्शनल लिमिटेशंस आती हैं, ठीक है। और हम लोगों ने डायग्नोसिस कैसे करना होता है, तो उसके लिए हम लोगों ने डिफरेंट टेस्ट पढ़े थे फिजिकल एग्जामिनेशन के, ठीक है। सो हियर वी आर गोइंग टू start with the wrist joint as well as the hand, ठीक है। This is lecture number 12। तो start करते हैं। What is wrist joint and how it is formed, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम बात करें अबाउट द रिस्ट जॉइंट, ठीक है, तो रिस्ट जॉइंट के अंदर हम लोग इंक्लूड करते हैं द कार्पल्स एज वेल एज द रेडियस एंड अल्ना, ठीक है। रेडियस और अल्ना का डिस्टल पोर्शन आर्टिकुलेट करता है विद द कार्पल्स, ठीक है। देयर आर 2 रोज ऑफ कार्पल्स, ठीक है। 2 रोज होती हैं कार्पल बोन्स की, ठीक है। टोटल 8 कार्पल बोन्स होती हैं, ठीक है। और हम 8 बोन्स को डिवाइड कर देते हैं इनटू 2 कार्पल बोन्स, ठीक है। द वन इज द प्रॉक्सिमल रो एंड द अदर वन इज द डिस्टल रो। जो आपका रेडियस एंड अल्ना है, डिस्टल पोर्शन, ठीक है, वो आर्टिकुलेट करता है विद द प्रॉक्सिमल रो ऑफ कार्पल्स, ठीक है। एंड प्रॉक्सिमल रो फर्दर आर्टिकुलेट्स विद द डिस्टल रो ऑफ कार्पल्स, ठीक है। अगर हम बात करें कि व्हाट आर विच बोन्स आर इंक्लूडेड इन द प्रॉक्सिमल रोज, ठीक है, तो उसके लिए हम लोग स्केफॉइड, ठीक है, फ्रॉम रेडियल साइड टूवर्ड्स द अल्नर साइड, ठीक है। रेडियल साइड से किसकी तरफ जा रहे हैं? अल्नर साइड की तरफ, ठीक है। जो आपकी नॉर्मल एनाटॉमिकल पोजीशन होती है, ठीक है, अगर हम उसकी बात करें तो हम रेडियल साइड से किसकी तरफ जा रहे हैं? अल्नर साइड की तरफ अगर हम जाएं तो सबसे पहले आपके पास स्केफॉइड आएगी, ठीक है, लाइक दिस। स्केफॉइड है, ठीक है, लियोनेट है, ट्राइक्यूट्रियम है एंड पिसिफॉर्म बोन है, ठीक है। SLTP, ठीक है, स्केफॉइड, लियोनेट, ट्राइक्यूट्रियम एंड पिसिफॉर्म, ठीक है। और फिर उसके बाद आपके पास आ जाती है डिस्टल रो ऑफ कार्पल्स, ठीक है। डिस्टल रो ऑफ कार्पल्स में आपके पास आ जाती है ट्रेपीजियम, ट्रेपेजॉइड, कैपिटेट एंड हेमेट, ठीक है। टी टच, ठीक है, मतलब टी टच इज जस्ट एन एब्रीविएशन फॉर द डिस्टल रो एंड सॉल्ट पी। मैं आपको आसान तरीके से सॉल्ट पी, SALTP, ठीक है, उसको हम लोग सिंपलर वर्ड्स में लिख लें तो SLT, ठीक है, सॉल्ट पी, मतलब स्केफॉइड, लियोनेट, ट्राइक्यूट्रियम एंड पिसिफॉर्म। एंड द नेक्स्ट रो ऑफ कार्पल्स इज टी टच, TCH, ठीक है, ट्रेपेजियम, ट्रेपेजॉइड, कैपिटेट एंड हेमेट। So the 4 trapezium, trapezoid, capitate and hamate form the distal row and the scaphoid, lunate, triquetrium and pisiform form the proximal row, ठीक है। This proximal row articulates with the distal radius and ulna to form the wrist joint, ठीक है। And this proximal row articulates with the distal row as well, ठीक है। ये दोनों आर्टिकुलेशंस जो होती हैं इनको हम लोग क्या बोलते हैं कि दिस इज व्हाट इट इज कॉल्ड द रिस्ट जॉइंट, ठीक है। आपका प्रॉक्सिमल रो किसके साथ आर्टिकुलेट कर रहा है? विद द दोनों, एक जो उसके प्रॉक्सिमल सर्फेसेस हैं, प्रॉक्सिमल रो की जो प्रॉक्सिमल सर्फेस है वो आर्टिकुलेट कर रही हैं डिस्टल रेडियस और अल्ना के साथ, और जो प्रॉक्सिमल रो की
डिस्टल सर्फेसेस हैं, दे आर आर्टिकुलेटिंग विद द डिस्टल रो ऑफ कार्पल्स, ठीक है। और ये जो दोनों आर्टिकुलेशंस हैं ये मिलकर आपका क्या बना रही हैं, रिस्ट जॉइंट बना रही हैं, ठीक हो गया। ये जो डिस्टल रो ऑफ कार्पल्स है, ठीक है, अगर हम इसकी बात करें तो इसकी प्रॉक्सिमल सरफेस आर्टिकुलेट कर रही है ऑब्वियसली किसके साथ, प्रॉक्सिमल रो ऑफ कार्पल्स के साथ, और जो डिस्टल रो है वो आर्टिकुलेट करिए विद द मेटाकार्पल्स, ठीक है। ये जो मेटाकार्पल्स हैं जो आपका पाम ऑफ हैंड बना रही हैं, दीज आर मेटाकार्पल्स, और मेटाकार्पल्स की जो प्रॉक्सिमल सरफेस है, प्रॉक्सिमल सरफेस दे आर आर्टिकुलेटिंग विद द डिस्टल सरफेसेस ऑफ द डिस्टल रो ऑफ कार्पल्स, ठीक है। हियर इट इज, ठीक है। हम रेडियल साइड से दिस रेडियस एंड अल्ना, ठीक है, ये आप सबके स्क्रीन के ऊपर शो हो रहा है, ठीक है। दिस distal radius and ulna articulates first with the proximal row of carpals, that is K5, lineate, triquetrum and pisiform, ठीक है। and then this proximal row of carpals, इसकी जो proximal row है carpals की, इनकी जो distal surfaces हैं they are articulating with the distal row of carpals, ठीक है, trapezium, trapezoid, capitate and hamate। अब ये जो डिस्टल रो है कार्पल्स की, इनकी जो डिस्टल सरफेसेस हैं दे आर आर्टिकुलेटिंग विद द मेटाकार्पल्स, द फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ मेटाकार्पल्स, ठीक है, व्हिच फॉर्म्स द पाम ऑफ द हैंड, ठीक हो गया, सही है। अब जॉइंट कौन कौन सा बनेगा, ठीक है, दिस जॉइंट दैट इज फॉर्मिंग एट द प्रॉक्सिमल रो ऑफ कार्पल्स एंड बिटवीन द रेडियस एंड अल्ना, दिस इज द रेडियोकार्पल जॉइंट। यूजुअली आपकी जो अल्मा है दैट इज नॉट हैव अ आर्टिकुलेशन विद द प्रॉक्सिमल रो, सो वी कॉल्ड इट एज अ रेडियोकार्पल जॉइंट, ठीक है। और जो आपकी प्रॉक्सिमल रो कार्पल्स की है वो आर्टिकुलेट कर रही है डिस्टल रो ऑफ कार्पल्स के साथ, और इसको हम लोग बोल देते हैं इट इज अ मिड कार्पल जॉइंट, ठीक है। जो डिस्टल रो ऑफ कार्पल्स हैं जब वो आर्टिकुलेट करती हैं विद द मेटाकार्पल्स तो हम लोग उनको बोल देते हैं कार्पो मेटाकार्पल, कार्पो मेटाकार्पल जॉइंट, ठीक है। द फर्स्ट कार्पो मेटाकार्पल जॉइंट, द सेकंड कार्पो मेटाकार्पल जॉइंट, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ एंड सो ऑन, ठीक हो गया। यहाँ तक बात की समझ आ गई। और ये जो मेटाकार्पल्स हैं दे व्हेन दे आर्टिकुलेट्स विद द phalanges, ठीक है, द प्रॉक्सिमल phalanges, ठीक है, दे आर गोइंग टू फॉर्म द मेटाकार्पोफ्लेंजियल जॉइंट्स, ठीक है। ये मेटाकार्पल्स हैं, ये आर्टिकुलेट करेंगे विद द प्रॉक्सिमल phalanges, तो इनको हम लोग क्या बोल देते हैं, मेटाकार्पोफ्लेंजियल जॉइंट। जो प्रॉक्सिमल phalanges हैं दे आर आर्टिकुलेटिंग विद द middle phalanges, ठीक है, to form the proximal interphalangeal joint, and when the middle phalanges articulates with the distal phalanges of the fingers, then they are going to form the distal interphalangeal joints, ठीक हो गया, ठीक है। यहाँ तक बात की समझ आ गई। Now we are going to move towards the characteristics and arthrokinematics of the wrist joint. Now wrist joint, it is the characters are as follows, ठीक है। मल्टी आर्टिकुलर जॉइंट है, मतलब इस wrist joint के अंदर कोई एक आर्टिकुलेशन नहीं है, there are multiple articulations, ठीक है, that are going to be involved in the wrist joint, ठीक है। It is actually a compound joint made up of usually two compound joints, ठीक है। बाईएक्सियल है, ठीक है। बाईएक्सियल का मतलब क्या है कि इसके दो एक्सिस हैं, दो एक्सिस के अराउंड रिस्ट की मूवमेंट होती है। नाउ व्हाट आर द टू एक्सिस? दिस anterior directed movement, it is called wrist flexion. Posterior directed movement, it is called wrist extension, ठीक है। Towards the ulnar side, it is called ulnar deviation of the wrist, and towards the radial side or towards the thumb, it is called a radial deviation. So they are occurring at the two axes, ठीक है। The one is sagittal plane movements and the other one is transverse plane movement,
सॉरी द अदर वन इज फ्रंटल प्लेन मूवमेंट। एनाटॉमिकल पोजीशन में खड़े होकर आप लोगों ने देखना है, अगर फ्लेक्शन और एक्सटेंशन हो रही है तो इट इज अ सैजिटल प्लेन मूवमेंट, वन प्लेन की मूवमेंट हो गई, और जो राइट और रेडियल डेविएशन है टूवर्ड्स द थंब और अल्नर डेविएशन है टूवर्ड्स द फिंगर, दैट इज अल्नर डेविएशन एंड रेडियल डेविएशन, और ये है आपकी फ्रंटल प्लेन की मूवमेंट्स। ठीक हो गया। सो ये 4 मूवमेंट्स परफॉर्म होती हैं, ठीक है, एट द रिस्ट जॉइंट। ठीक है, यहां तक बात की समझ आ गई। नाउ stability of the wrist joint, there are stability wrist joint की obviously ligaments play an important role at the wrist joint, because why the ligaments are going to play an important role in the wrist joint, because the ligament and muscles around the wrist joint, they are actually the long tendons, ठीक है, they are not as muscle bellies that are crossing the wrist joint and providing the stability. So here there are long tendons that are crossing the wrist joint. ठीक है, so the maximum stability is provided by the ligaments itself. ठीक है, कौन कौन से ligaments हैं आपके पास? आपके पास अल्नर कोलेट्रल लिगामेंट है और रेडियल कोलेट्रल लिगामेंट है रिस्ट जॉइंट का। इसी तरीके से हम लोगों ने बात की थी एल्बो जॉइंट की, कि एल्बो जॉइंट के ऊपर पास भी रेडियल कोलेट्रल लिगामेंट होता है और अल्नर कोलेट्रल लिगामेंट होता है। ठीक है, फिर इसके अलावा आपके पास रेडियो कार्पल लिगामेंट्स हैं, ठीक है, डॉर्सल साइड के ऊपर भी और पामर साइड के ऊपर भी। आप ये कह सकते हो कि यहाँ डॉर्सल साइड के ऊपर भी रेडियो कार्पल लिगामेंट्स हैं, ठीक है, और आपकी पामर साइड के ऊपर भी रेडियो कार्पल लिगामेंट्स हैं। ठीक हो गया। उसके बाद इंटरकार्पल लिगामेंट्स। इंटरकार्पल लिगामेंट्स वो लिगामेंट्स हैं जो प्रॉक्सिमल रो ऑफ कार्पल को किसके साथ यूनाइट करें, विद द डिस्टल रो ऑफ कार्पल्स। ठीक है, मतलब इंटरकार्पल मूवमेंट को जो रिस्ट्रिक्ट करें हैं, दैट आर इंटरकार्पल लिगामेंट्स। ठीक है, प्रॉक्सिमल रो से ओरिजिनेट होके किसके ऊपर अटैच हो रहे हैं, ऑन टू द डिस्टल रो ऑफ कार्पल्स, तो उनको हम लोग बोल देते हैं इंटरकार्पल लिगामेंट्स। और इसके अलावा अल्नोकार्पल लिगामेंट्स हैं। ठीक है, अल्नोकार्पल लिगामेंट जैसे अल्ना है, ठीक है, अल्ना की डिस्टल आर्टिकुलर सरफेस है वो प्रॉक्सिमल रो ऑफ कार्पल्स के पास है। सो अल्नोकार्पल लिगामेंट्स भी हैं जो कि एक्चुअली अल्ना और कार्पल के दरमियान जो प्रॉक्सिमल रो ऑफ कार्पल्स हैं वहां की मूवमेंट को रिस्ट्रिक्ट करें। ठीक है, जॉइंट बोन टू बोन मूवमेंट को रिस्ट्रिक्ट करें। सो देयर आर 4 लिगामेंट्स। ठीक है, सबसे पहले अगर हम बात करें कैरेक्टरिस्टिक्स की अबाउट द रेडियोकार्पल जॉइंट, ठीक है, तो रेडियोकार्पल जॉइंट जो है एक्चुअली जो डिस्टल रेडियस के दरमियान और प्रॉक्सिमल रोज के दरमियान, प्रॉक्सिमल रो ऑफ कार्पल के दरमियान बन रहा है, दैट इज अ रेडियोकार्पल जॉइंट। ठीक है, रेडियोकार्पल जॉइंट जो है वो कहता है कि इट इज यूजुअली इनक्लोज्ड बाय अ कैप्सूल, ठीक है, व्हिच इज एक्चुअली स्ट्रॉन्ग बट इज लेग्स एज वेल एज लूज। ठीक है, लूज और लेक्सिटी का क्या मतलब है, एट द सेम टाइम इट इज स्ट्रॉन्ग। ठीक है, मींस कि यहाँ पर मूवमेंट्स होंगी, ठीक है, इजीली मूवमेंट परफॉर्म हो सकेगी, लेकिन एट द एक्सट्रीम रेंजेस, ठीक है, द कैप्सूल इटसेल्फ बिकम्स टाइट, ठीक है, एंड फर्दर प्रिवेंट्स द मूवमेंट। देखें, आपके रिस्ट जॉइंट है, ठीक है, इट इज मूविंग इजीली, ठीक है, ये किसका करेक्टर है, लूज कैप्सूल का करेक्टर है, बट एट द एक्सट्रीम मूवमेंट्स, एट द एक्सट्रीम एंड्स, ठीक है, the capsule itself is providing the stability and further restricting the movement, ठीक है, beyond the limit। ठीक है, so it is as well as strong, ठीक है, at the extremes of the movement। ठीक हो गया। उसके बाद वो कहते हैं कि जो डिस्टल एंड है रेडियस का, ठीक है, इट इज द बाइकनकेव सरफेस। ठीक है, सही है। अगर हम डिस्टल एंड की बात करें, ठीक है, अगर रिस्ट आपका जो रेडियोकार्पल जॉइंट है अगर हम इसकी बात करें तो वो कहते हैं इट इज अ बाइकनकेव आर्टिकुलर सरफेस। बाइकनकेव आर्टिकुलर सरफेस का मतलब क्या है कि इसकी जो आर्टिकुलर सरफेसेस हैं, एक जैसे हमने बात की थी ना कि देर आर टू बाईएक्सियल मूवमेंट्स। बाईएक्सियल मूवमेंट्स का मतलब क्या था कि दो प्लेन में मूवमेंट्स हैं, तो आर्टिकुलर सरफेसेस भी क्या हैं, दो प्लेन्स में आर्टिकुलर सरफेसेस हैं।
ठीक है, एक आर्टिकुलर सरफेस एक डायरेक्शन में कनकेव है और एक आर्टिकुलर सरफेस एक डायरेक्शन में कनकेव है। ठीक है, हम उसको सिंपली ये कह सकते हैं कि लेट्स से दिस बाइकनकेव, अगर एक डायरेक्शन ये है रेडियस की आर्टिकुलर सरफेस की कनकेविटी की, तो एक डायरेक्शन ये है। समझ आ रही है बात की? ठीक है, एक डायरेक्शन लाइक दिस, ठीक है, सुपीरियर से इंफीरियर डायरेक्शन में भी एक कनकेविटी है, ठीक है, लेटरल टू मीडियल डायरेक्शन भी में भी ये क्या है, कनकेव है। दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड बाइकनकेव आर्टिकुलर सरफेस। ठीक है, सो जो रेडियस की डिस्टल सरफेस है, इट इज अ बाइकनकेव आर्टिकुलर सरफेस। ठीक है, दो डायरेक्शंस में कनकेविटी है। ठीक है, उसके बाद वो कहते हैं कि जो प्रॉक्सिमल सरफेसेस हैं स्केफॉइड की, ल्यूनेट की और ट्राइक्यूट्रियम की, ठीक है, यूजुअली जो पिसिफॉर्म बोन है, ठीक है, इट इज नॉट इन्वॉल्व इन द आर्टिकुलेशन of the radiocarpal joint. ठीक है, so there are three bones in the proximal row, that is scaphoid, lunate and tricutrium. ये जो स्केफॉइड, ल्यूनेट और ट्राइक्यूट्रियम है, इनकी जो प्रॉक्सिमल सरफेसेस हैं जो आर्टिकुलेट कर रही हैं विद द रेडियस, दैट आर कन्वेक्स आर्टिकुलर सरफेसेस, दैट आर कन्वेक्स आर्टिकुलर सरफेसेस। रेडियस की क्या है, बाइकनकेव आर्टिकुलर सरफेस है, दोनों डायरेक्शंस में कनकेव है। ठीक है, समझ आ गई बात की। और जो प्रॉक्सिमल सरफेसेस हैं प्रॉक्सिमल रो ऑफ कार्पल्स की, दे आर कन्वेक्स आर्टिकुलर सरफेस। बेटा ये जरूर साथ में कहना है कि यू आर टॉकिंग अबाउट विच पोर्शन, विच surface of the carpals. If you are talking about the distal surfaces of the carpals, तो obviously आपने साथ नाम लेना है कि distal surface of the proximal row, ठीक है, या proximal surface of the proximal row। ठीक है, proximal surfaces जो articulate कर रही हैं with the radius, ये distal surface of the radius। ठीक है, हाँ, वो कहते हैं कि दे आर जो आपके तीनों कार्पल बोन्स हैं, दे आर यूजुअली कंबाइंड, ठीक है, और दे आर यूजुअली इंटरलॉक विद ईच अदर थ्रू द हेल्प ऑफ इंट्रोशियस लिगामेंट्स। इंट्रोशियस लिगामेंट्स वो लिगामेंट्स होते हैं जो किसी भी दो बोन्स, दो एडजेसेंट बोन्स के दरमियान जो लिगामेंट्स होते हैं उनको हम लोग इंट्रोशियस लिगामेंट्स बोल देते हैं। जिस तरीके से इंट्रोशियस मेम्ब्रेन होती है, जैसे आपके टिबिया और फिब्यूला के दरमियान इंट्रोशियस मेम्ब्रेन है, रेडियस और अल्ना के दरमियान इंट्रोशियस मेम्ब्रेन है, इसी तरीके से दो कार्पल बोन्स के दरमियान जो लिगामेंट्स हैं हम उनको क्या बोल देते हैं, इंटर कार्पल या इंटरऑशियस लिगामेंट्स। ठीक है, present between the adjacent bones। ठीक है, so these three carpal bones, the proximal row of the carpal bones, they are bound together as a and acting as a single unit। ठीक है, सही है, during movements, so they are usually combined with the help of interosseous ligaments। ठीक है, अब वो कहते हैं कि ये जो स्केफॉइड और ल्यूनेट है, ठीक है, इट यूजुअली आर्टिकुलेट्स, स्केफॉइड एंड ल्यूनेट, द फर्स्ट टू बोन्स ऑफ द प्रॉक्सिमल रो ऑफ कार्पल्स, दे आर यूजुअली आर्टिकुलेटिंग विद द रेडियस। ठीक है, डायरेक्ट आर्टिकुलेशन है विद द रेडियस। हाउएवर जो ट्राइक्यूट्रियम है, the third bone in the proximal row of carpals, it is articulating with the ulnar side। ठीक है, अल्ना एक्चुअली डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं होती, अल्ना के पास एक फाइब्रस डिस्क होती है। अल्ना की बाद अल्नर बोन की जो डिस्टल आर्टिकुलर सरफेस है उसके बाद एक फाइब्रस डिस्क है, और वो फाइब्रस डिस्क एक्चुअली किसके साथ आर्टिकुलेट करी है, विद द ट्राइक्यूट्रियम। ठीक हो गया। सो इस तरीके से याद रखते हैं कि जो डायरेक्ट आर्टिकुलेशन है वो किस किस की है, दो बोन्स के, स्केफॉइड और ल्यूनेट की, और जो थर्ड ट्राइक्यूट्रियम है उसकी यूजुअली आर्टिकुलेशन किसके साथ होती है, विद द अल्नर फाइब्रस डिस्क। ठीक हो गया। अब वो कहते हैं कि हम आर्थ्रोकाइनेमेटिक्स की बात करें तो जैसे मैंने पहले बात की है कि आपकी जो डिस्टल रेडियस है, ठीक है, वो तो है बाइकनकेव। ठीक है, वो क्या है, बाइकनकेव है। बाइकनकेव दोनों डायरेक्शंस में कनकेविटी है, और जो आपकी प्रॉक्सिमल सरफेस है प्रॉक्सिमल रो ऑफ कार्पल्स की, दे आर कन्वेक्स इन नेचर।
तो जब भी हम बात करेंगे कि जी बोन की मूवमेंट हो रही है, ठीक है, या जॉइंट के ऊपर जब मूवमेंट हो रही है, तो ऑब्वियसली आपकी जो रेडियस और अल्ना है दे रिमेन स्टैटिक, ठीक है, एंड द प्रॉक्सिमल रो ऑफ कार्पल्स दे बिकम मूविंग, ठीक है। अगर मूव कर रही है वो बोन जिसकी आर्टिकुलर सरफेस कन्वेक्स है, तो सिंपल सी बात है कि हमेशा रोल और ग्लाइड किस डायरेक्शन में होगी, ऑपोजिट डायरेक्शन में होगी। फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, अगर हम बात करें रिस्ट की फ्लेक्शन की, ठीक है, तो इसमें आपकी जो प्रॉक्सिमल रो है, प्रॉक्सिमल सरफेस है, या प्रॉक्सिमल रो ऑफ कार्पल्स हैं, दे आर मूविंग, ठीक है, इन एंटीरियर डायरेक्शन, ठीक है। अगर हम इसकी आर्थोकाइनेमेटिक्स की बात करें, ठीक है, तो इसमें जो रोलिंग है वो सेम ही होगी, वो हमेशा इंटीरियर डायरेक्शन में होगी, लेकिन क्योंकि ये कन्वेक्स आर्टिकुलर सरफेसेस हैं, तो इनके ग्लाइडिंग क्या होगी, ऑपोजिट डायरेक्शन में होगी, ठीक है। जब भी प्रॉक्सिमल रो की बात आएगी या रेडियो कार्पल जॉइंट की बात आएगी, तो रेडियो कार्पल जॉइंट में क्या याद रखना है कि जो प्रॉक्सिमल रो ऑफ कार्पल्स हैं दे आर कन्वेक्स एंड दे हैव कन्वेक्स आर्टिकुलर सर्फेसेस, और जो रेडियस है दे हैव अ कनकेव आर्टिकुलर सर्फेसेस। So whenever movement is going to perform at the radiocarpal joint, ठीक है, the rolling and gliding will be opposite in direction. कन्वेक्स टू कनकेव रूल अप्लाई होगा, ठीक है बेटा, याद रखनी है ये सारी बातें। नाउ द सेकंड वन इज, ठीक है, ये जो रेडियो कार्पल जॉइंट है इसमें कोई भी मूवमेंट हो, वेदर इट इज फ्लेक्शन, रिस्ट फ्लेक्शन, वेदर इट इज रिस्ट एक्सटेंशन, वेदर इट इज अल्नर डेविएशन, वेदर इट इज रेडियल डेविएशन, ठीक है, इन सब में आर्टिकुलर सर्फेसेस प्रॉक्सिमल रो जो है कार्पल्स की, दे विल एक्ट एज अ कन्वेक्स आर्टिकुलर सर्फेस। इन चारों मूवमेंट्स में रोलिंग और ग्लाइडिंग ऑपोजिट होगी इन डायरेक्शन, ठीक हो गया। नाउ इफ वी टॉक अबाउट द मिड कार्पल जॉइंट, द जॉइंट दैट इज गोइंग टू फॉर्म बिटवीन द टू कार्पल बोन्स, ठीक है, बिटवीन द टू कार्पल रोज, ठीक है, द प्रॉक्सिमल रो ऑफ कार्पल्स एंड द डिस्टल रो ऑफ कार्पल्स, ठीक है, इसको हम लोग बोल देते हैं इट इज अ मिड कार्पल जॉइंट, ठीक है। वो कहते हैं मिड कार्पल जॉइंट इज ऑल्सो अ कंपाउंड जॉइंट, ठीक है, और वो कहते हैं कि इसका एक कैप्सूल है, ठीक है, जो कि एक्चुअली कॉन्टिन्यूस होता है विद द आर्टिकुलेशंस इटसेल्फ, ठीक है। मतलब कि आपका जो रेडियो कार्पल जॉइंट है इसका अपना एक कैप्सूल है, और जो मिड कार्पल जॉइंट है इसका अपना एक कैप्सूल है, ठीक हो गया, ठीक है। और ये यूजुअली जो मिड कार्पल जॉइंट का कैप्सूल है दे आर इट इज कॉन्टिन्यूस इन नेचर, ठीक है, कंटिन्यू करता है, फॉरवर्डली भी कंटिन्यू कर सकता है, बैकवर्डली भी कंटिन्यू कर सकता है। फॉरवर्डली फर्दर जो आपके पास आर्टिकुलेशंस है उनके कैप्सूल के साथ कॉन्टिन्यूस हो सकता है, और जो बैकवर्ड रेडियो कार्पल जॉइंट है उसका जो कैप्सूल है उसके साथ भी कॉन्टिन्यूस हो सकता है, ठीक है। सो इट इज यूजुअली कॉन्टिन्यूस इन नेचर, ठीक है, लेकिन मिड कार्पल जॉइंट का अपना कैप्सूल है, ठीक है, ये याद रखना है। मिड कार्पल जॉइंट कंपाउंड जॉइंट है, ठीक है। अब वो कहते हैं कि स्केफॉइड, ल्यूनेट, ठीक है, और ट्राइक्यूट्रियम, ये जो प्रॉक्सिमल रो है कार्पल्स की, ठीक है, जो कि एक्चुअली आर्टिकुलेट कर रही है विद द रेडियस एंड अल्लाम, ठीक है। अब इनकी जो डिस्टल आर्टिकुलर सर्फेसेस हैं, ठीक है, proximal row के distal surfaces they are articulating with the proximal surfaces of the distal row, ठीक है। डिस्टल रो की जो proximal surfaces हैं, ठीक है, they are articulating with the distal surfaces of the proximal row, ठीक है। ये proximal रो है और ये आपकी क्या है, डिस्टल रो है। इसकी proximal surface और इनकी proximal रो की डिस्टल surface। अब प्रॉक्सिमल रो में आपके पास तीन बोन्स हैं, वही तीन बोन्स हैं जो कि रेडियो कार्पल जॉइंट में थी, स्केफॉइड है, ल्यूनेट है और ट्राइक्यूट्रियम है, इनकी डिस्टल आर्टिकुलर सर्फेसेस, ठीक है। और जो आपकी डिस्टल रो है कार्पल्स की, ठीक है, इसमें आपके पास ट्रेपेजियम, ट्रेपेजॉइड, कैपिटेट एंड हेमिड, इनकी प्रॉक्सिमल आर्टिकुलर सर्फेस, ठीक है, ये आपस में क्या करेंगी, आर्टिकुलेट करेंगी टू फॉर्म द मिड कार्पल जॉइंट, ठीक हो गया। नाउ व्हाट आर द आर्थ्रोकाइनेमेटिक्स, ठीक है। अब वो कहता है कि जो कैपिटेट है और हेमेट है, ठीक है,
इसकी अगर हम बात करें आर्टिकुलर सरफेस की, कैपिटेट और हेमेट की, कैपिटेट और हेमेट क्या है? डिस्टल रो ऑफ कार्पल की दो बोन्स हैं, ठीक है, कैपिटेट एंड हेमेट। अगर हम वो कहते हैं इनकी आर्टिकुलर सरफेस की शेप की बात करें तो दे आर कन्वेक्स इन नेचर, ठीक है। और अगर हम प्रॉक्सिमल रो ऑफ कार्पल्स की डिस्टल आर्टिकुलर सरफेस की बात करें तो दे आर कनकेव इन नेचर, ठीक है। मतलब स्केफॉइड, ल्यूनेट और ट्राइक्यूट्रियम की जो डिस्टल आर्टिकुलर सरफेस है इट इज कनकेव इन नेचर, कनकेविटीज हैं। और जो कैपिटेट और हेमेट है जो कि डिस्टल रो ऑफ कार्पल के बोन्स हैं दे आर कन्वेक्स इन नेचर, ठीक है। सो व्हाट इट मींस कि ऑब्वियसली डिस्टल रो ऑफ कार्पल जब भी जॉइंट मूव करेगा तो आपकी प्रॉक्सिमल रो जो है वो क्या करेगी? स्टैटिक रहेगी, और आपकी डिस्टल रो जो है वो क्या करेगी? मूव करेगी। तो यहां पर भी सेम टू सेम कौन सा रूल अप्लाई होगा? कन्वेक्स टू कनकेव रूल अप्लाई होगा। तो कोई भी फिजियोलॉजिकल मूवमेंट होती है, ठीक है, रोलिंग हमेशा उस फिजियोलॉजिकल मूवमेंट की सेम डायरेक्शन में होगी। इफ द बोन इज मूविंग इन द एंटीरियर डायरेक्शन इन रिस्ट फ्लेक्शन, ठीक है, तो रोलिंग भी किस डायरेक्शन में होगी? एंटीरियर डायरेक्शन में होगी, लेकिन ग्लाइडिंग क्या हो जाएगी? ऑपोजिट डायरेक्शन में हो जाएगी। ठीक हो गया। अब यहां पे जो ट्रेपीजियम और ट्रेपेजॉइड है, ठीक है, हमने पहले सिर्फ बात की है डिस्टल रो ऑफ कार्पल्स में दो बोन्स की, ठीक है, दैट इज कैपिटेट एंड हेमेट, ठीक है। हमने इन दो बोन्स की बात की डिस्टल रो ऑफ कार्पल्स में, ठीक है, कि इनकी जो आर्टिकुलर सरफेस है, जो इनकी प्रॉक्सिमल आर्टिकुलर सरफेस है, दे आर कन्वेक्स इन नेचर। स्केफॉइड और ल्यूनेट और ट्राइक्यूट्रियम की जो डिस्टल आर्टिकुलर सरफेस है इट इज कनकेव इन नेचर, ठीक है। सो दैट्स व्हाई इट इज देयर इज अ रूल, कन्वेक्स टू कनकेव रूल इज अप्लाइंग हियर। लेकिन अब हमने बात करनी है ट्रेपीजियम और ट्रेपेजॉइड की जो बोन्स रह गई थी डिस्टल रो ऑफ कार्पल्स में। वो कहता है जो ट्रेपीजियम और ट्रेपेजॉइड है इनकी जो आर्टिकुलर सरफेस होती है, प्रॉक्सिमल आर्टिकुलर सरफेस, इट इज कनकेव इन नेचर, ठीक है, इट इज कनकेव इन नेचर। वो कहता है और जो डिस्टल सरफेस है स्केफॉइड की, जिसके साथ एक्चुअली ये दोनों बोन्स क्या कर रही हैं? आर्टिकुलेट कर रही हैं, ठीक है। जो कैपिटेट और हेमेट है इट इज आर्टिकुलेटिंग विद द स्केफॉइड, ल्यूनेट एंड ट्राइक्यूट्रियम। लेकिन जो ट्रेपीजियम और ट्रेपेजॉइड है दे आर आर्टिकुलेटिंग विद द स्केफॉइड ओनली, ठीक है। तो याद रखना है बेटा, ट्रेपीजियम और ट्रेपेजॉइड किसके साथ कर रही हैं? स्केफॉइड के साथ। जो आपकी हेमेट है और कैपिटेट है दे आर आर्टिकुलेटिंग विद द स्केफॉइड, ल्यूनेट एंड ट्राइक्यूट्रियम विद द थ्री बोन्स ऑफ द प्रॉक्सिमल रो ऑफ कार्पल्स, ठीक है, सही है। अब वो कहते हैं कि ये जो ट्रेपीजियम और ट्रेपेजॉइड है इनकी जो प्रॉक्सिमल आर्टिकुलर सरफेस है दैट इज कनकेव इन नेचर, और जो आपकी स्केफाइड है इसकी जो डिस्टल आर्टिकुलर सरफेस है दैट इज कन्वेक्स इन नेचर, ठीक है। तो अब यहां पर क्या होगा? यहां पर कनकेव टू कन्वेक्स रूल अप्लाई होगा। जितने भी फिजियोलॉजिकल मूवमेंट्स हैं, ठीक है, उनमें क्या होगा कि जब भी आपकी डिस्टल रो मूव करेगी, ठीक है, जिस डायरेक्शन में फिजियोलॉजिकल मूवमेंट होगी उसी डायरेक्शन में रोलिंग होगी और उसी डायरेक्शन में ग्लाइडिंग होगी, ठीक हो गया, समझ आ गई बात की। और जिस डायरेक्शन में आपकी फिजियोलॉजिकल मूवमेंट होगी उसी अगर लेट्स से इट इज इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन तो रोलिंग और ग्लाइडिंग भी फॉरवर्ड डायरेक्शन में होगी, और इफ द फिजियोलॉजिकल मूवमेंट इज सर ऑकरिंग इन ये द ट्रेपीजियम बैकवर्ड। वाला दोबारा बता दें, ट्रेपीजियम। सर हाफिजा मायदा को अलाउ कर दें, वो कह रही है। बेटा मैंने किसी को भी नहीं वो किया। ओके सर, मैं कहती हूँ। अच्छा बेटे, ट्रेपीजियम और ट्रेपेजॉइड की बात हो रही है। देखो हम लोग ने डिस्टल रो ऑफ कार्पल्स को ना समझे दो हिस्सों में डिवाइड कर दिया। जो आपकी कैपिटेट और हेमेट है ऑन द अल्नर साइड, कैपिटेट और हेमेट कहां पर है? ऑन द अल्नर साइड लाइक दिस, कैपिटेट एंड हेमेट। इसकी जो प्रॉक्सिमल आर्टिकुलर सरफेसेस हैं दे आर कन्वेक्स इन नेचर, ठीक है। प्रॉक्सिमल रो ऑफ कार्पल्स में स्केफॉइड, ल्यूनेट और ट्राइक्यूट्रियम इनकी जो आर्टिकुलर सरफेसेस हैं दे आर कनकेव इन नेचर। तो जब कैपिटेट और हेमेट मूव करेगी, ठीक है, तो कन्वेक्स टू कनकेव रूल अप्लाई होगा, क्योंकि कैपिटेट और हेमेट की जो आर्टिकुलर सरफेस है इट इज कन्वेक्स इन नेचर, ठीक है।
और अब हम बात करें ऑन द रेडियल साइड, दैट इज ट्रेपीजियम एंड ट्रेपीजॉइड। ठीक है, वो कहते हैं इनकी जो प्रोक्सिमल आर्टिकुलर सरफेस है ट्रेपीजियम और ट्रेपीजॉइड की, ये कनकेव होती है, और जो स्केफॉइड है, क्योंकि ट्रेपीजियम और ट्रेपीजॉइड के साथ सिर्फ स्केफॉइड आर्टिकुलेट कर रही है, तो स्केफॉइड की जो आर्टिकुलर सरफेस है इट इज कन्वेक्स इन नेचर। ठीक है, समझ आई बात की। लेट्स से Yes, स्केफॉइड sir. की, देखो बेटा स्केफॉइड की दो फेसेस हैं। एक फेस में वो किस तरीके से एक्ट कर रही है, एज अ कनकेविटी, और दूसरे फेस में वो एज अ कन्वेक्सिटी कर रही है, लाइक दिस। ठीक है, समझ आई बात की, लाइक दिस। एक में क्या है, एक जो फेस लेटरल साइड के ऊपर डायरेक्टेड है वो कन्वेक्सिटी के तौर पर एक्ट कर रही है, और एक जो किसकी तौर पर है, कनकेविटी के तौर पर है, वो अल्नर साइड के ऊपर। यहां पर कौन कौन से आर्टिकुलेट कर रही हैं, कैपिटेट एंड हेमेट। ठीक है, और यहां पर ये जो आपकी कन्वेक्स है इसके ऊपर कौन सी आर्टिकुलेट कर रही है, डिस्टल रो ऑफ कार्पल्स में ट्रेपीजियम और ट्रेपीजॉइड। अब वो कहते हैं जब भी ट्रेपीजियम और ट्रेपीजॉइड मूव करेगी तो कौन सा रूल अप्लाई होगा, कनकेव टू कन्वेक्स रूल अप्लाई होगा। मीन्स कि जो भी फिजियोलॉजिकल मूवमेंट होगी, रोलिंग और ग्लाइडिंग सेम डायरेक्शन में होगी उस फिजियोलॉजिकल मूवमेंट के। ठीक है, जब ट्रेपीजियम और ट्रेपीजॉइड इन्वॉल्व होंगी। ठीक हो गया ना। वो कहते हैं कि जितने भी ट्रेपीज बोन्स हैं, ठीक है, मतलब ट्रेपीजियम और ट्रेपीजॉइड को उसने ट्रेपीज बोन्स कह दिया है, दोनों बोन्स को, ट्रेपीजियम और ट्रेपीजॉइड को। वो कहता है कि इट विल स्लाइड, ठीक है, इन अ डॉर्सल डायरेक्शन ऑन द स्केफॉइड ड्यूरिंग रेडियल डेविएशन। ठीक है, और इट विल स्लाइड इन वोलर डायरेक्शन ड्यूरिंग अल्नर डेविएशन। ठीक है, कहते हैं ये जो मिड कार्पल जॉइंट की जो ट्रेपीजियम और ट्रेपीजॉइड की जो हम बात कर रहे हैं, ठीक है, वो कहते हैं ये तो फिजियोलॉजिकल मूवमेंट अगर हम बात करें रिस्ट फ्लेक्शन और रिस्ट एक्सटेंशन की, ठीक है, तो उसमें तो सेम टू सेम आप सबको बात की समझ है कि कनकेव टू कन्वेक्स रूल अप्लाई होगा। तो जब ट्रेपीजियम और ट्रेपीजॉइड मूव करेंगे स्केफॉइड के ऊपर, तो ट्रेपीजियम और ट्रेपीजॉइड क्योंकि कनकेव आर्टिकुलर सरफेसेस हैं और जो स्केफॉइड है वो कन्वेक्स आर्टिकुलर सरफेस है, तो कनकेव टू कन्वेक्स रूल अप्लाई होगा। रिस्ट फ्लेक्शन में ट्रेपीजियम, जो ट्रेपीज बोन्स है ट्रेपीजियम और ट्रेपीजॉइड, दे विल move roll in the anterior direction as well as glide in the anterior direction। ठीक है, जबकि जो फिजियोलॉजिकल मूवमेंट होगी रिस्ट एक्सटेंशन की, उसमें ट्रेपीज बोन्स जो हैं दे विल ग्लाइड एंड रोल इन द पोस्टीरियर डायरेक्शन। ठीक है, यहां तक बात। लेकिन वो कहते हैं रेडियल डेविएशन के अंदर और अल्नर डेविएशन के अंदर क्या होगा। ठीक है, सही है, वो कहते हैं रेडियल डेविएशन के अंदर क्या होगा कि जो आपकी ट्रेपीज बोन्स हैं, ठीक है, दे विल ग्लाइड इन डॉर्सल डायरेक्शन। ठीक है, सही है, और अल्नर डेविएशन में जो है दे विल ग्लाइड इन वोलर डायरेक्शन। ठीक है, मींस कि जब भी रेडियल डेविएशन होगी टुवर्ड्स द थंब आपकी रिस्ट डेविएट करेगी, तो जो ट्रेपीज बोन्स हैं, ठीक है, दे विल मूव इन द सुपीरियर डायरेक्शन, ग्लाइड इन द सुपीरियर डायरेक्शन। इनकी जो डायरेक्शन होगी वो क्या होगी, सुपीरियर डायरेक्शन में। लेट्स से मैं यहां पर इस हैंड की पोजीशन में बात कर रहा हूं कि जो ट्रेपीज बोन्स हैं दे विल मूव इन द सुपीरियर डायरेक्शन। जब अल्नर डेविएशन होगी तो दे विल ग्लाइड इन द इंफीरियर डायरेक्शन, वोलर डायरेक्शन। तो याद क्या हमने रेफरेंस किसको रखना होता है, या वोलर डायरेक्शन को या डॉर्सल डायरेक्शन को। ठीक है, तो याद रखना है कि जब भी रेडियल डेविएशन होगी तो ट्रेपीज बोन्स जो हैं वो डॉर्सल डायरेक्शन में ग्लाइड करेंगी, जब भी अल्नर डेविएशन होगी तो ट्रेपीज बोन्स जो हैं वो किस में ग्लाइड करेंगी, ऑन द वोलर साइड। ठीक हो गया, याद रहेगा, सही है। अच्छा, वो कहते हैं कि कनकेव ट्रेपीज जो है, ठीक है, मतलब ट्रेपीजियम और ट्रेपीजॉइड जो है, ठीक है, दे आर ग्लाइडिंग इन अ डोर्सल डायरेक्शन ऑन द स्केफॉइड। ठीक है, और जो कन्वेक्स कैपिटेट है और हेमेट है, ठीक है, जो हमने जो पहले एक पोर्शन बात की थी ना कैपिटेट और हेमेट की,
वो तो कन्वेक्स आर्टिकुलर सरफेसेस हैं, वो हमेशा ग्लाइड करेंगी वोलर डायरेक्शन में, ठीक है, ल्यूनियर टू ट्राइक्यूट्रियम पर ड्यूरिंग एक्सटेंशन एंड रेडियल डेविएशन, ठीक है। अच्छा, अब मैं आपको एक बात समझा देता हूं। देखें, जो प्रॉक्सिमल जो डिस्टल रो है कार्पल्स की, हमने उसको डिवाइड किया दो पोर्शंस में, द वन इज ऑन द लेटरल साइड एंड द अदर वन इज ऑन द मीडियल साइड, या सिंपली एक रेडियल साइड के ऊपर है और एक अल्नर साइड के ऊपर है। तो हमने जो रेडियल साइड के ऊपर है वो है ट्रेपीज बोन्स, ट्रेपीजियम है, ट्रेपीजॉइड है, और जो अल्नर साइड के ऊपर है डेट इज कैपिटेट एंड हेमेट, ठीक है। हमने कैपिटेट और हेमेट की बात की है कि ये कन्वेक्स आर्टिकुलर सरफेसेस हैं, ठीक है। तो कन्वेक्स आर्टिकुलर सरफेस हमेशा, इसकी जो कन्वेक्स आर्टिकुलर सरफेसेस की जो ग्लाइडिंग होगी वो ऑपोजिट होगी फिजियोलॉजिकल मूवमेंट के, ठीक है, क्योंकि कन्वेक्स टू कनकेव रूल यही कहता है। अब वो क्या कहते हैं, वो कहते हैं कि ये जो हम अगर बात करें दोनों साइड की बोन्स की, कैपिटेट की, हेमेट की और आपकी ट्रेपीज बोन्स की, ट्रेपीजियम की और ट्रेपेजॉइड की, तो वो क्या है, वो कहते हैं कि इनकी जो मूवमेंट्स होंगी दे आर इटसेल्फ ऑपोजिट इन डायरेक्शन। हाउ, ठीक है, इनकी ऑपोजिट डायरेक्शन में क्यों ग्लाइडिंग होगी, ठीक है, ट्रेपीजियम और ट्रेपेजॉइड की और कैपिटेट और हेमेट की, इस वजह से कि वो कहता है कि जो ट्रेपीजी बोन्स हैं, ठीक है, हमने इनकी ये बात की है कि दे हैव कनकेव आर्टिकुलर सरफेसेस, और इनकी ये जो आर्टिकुलेट करें स्केफॉइड के साथ, इनकी कन्वेक्स आर्टिकुलर सरफेस है। तो जब ट्रेपीज बोन्स मूव करेंगी, ठीक है, जब भी आपकी फिजियोलॉजिकल मूवमेंट होगी, तो जो ट्रेपीज बोन्स होंगी ये फिजियोलॉजिकल मूवमेंट की सेम डायरेक्शन में ग्लाइड करेंगी, लेकिन एट द सेम टाइम जो आपकी कन्वेक्स आर्टिकुलर सरफेसेस हैं कैपिटेट और हेमेट की, ये ग्लाइड करेंगी ऑपोजिट डायरेक्शन में, ठीक है, लाइक दिस। हम ये जो डिस्टल रो की बात करें, लेट्स से ये दो, एक मैंने रेडियल साइड की रेडियल साइड की बात कर रहा हूं और एक मैं अल्नर साइड की बात कर रहा हूं। तो वो कहता है कि जब भी आपकी फिजियोलॉजिकल मूवमेंट हो, लेट्स से कि रिस्ट एक्सटेंशन की बात हो रही हो, ठीक है, तो ऑब्वियसली ये जो ट्रेपीज बोन्स हैं, ट्रेपीजियम है, ट्रेपेजॉइड है, ये कनकेव आर्टिकुलर सरफेस है, तो रिस्ट एक्सटेंशन में ये क्या करेंगी, सेम डायरेक्शन में ग्लाइड करेंगी, ठीक है, पोस्टीरियर डायरेक्शन में ग्लाइड करेंगे क्योंकि रिस्ट एक्सटेंशन हो रही है, लेकिन एट द सेम टाइम जो आपकी कैपिटेट और हेमेट हैं ये किस डायरेक्शन में ग्लाइड करेंगी, आपकी वोलर डायरेक्शन में ग्लाइड करेंगी। क्यों, क्योंकि ये कन्वेक्स आर्टिकुलर सरफेसेस हैं और इनकी ग्लाइडिंग हमेशा फिजियोलॉजिकल मूवमेंट की के ऑपोजिट होती हैं, ठीक है। सो दे हैव दिस डिस्टिंक्शन, ठीक है, ट्रेपीज बोन्स हमेशा सेम डायरेक्शन में ग्लाइड करेंगी और जो आपकी कन्वेक्स आर्टिकुलर सरफेसेस हैं दे विल मूव इन द ऑपोजिट डायरेक्शन, ठीक है। तो बेटा याद रखना है, ठीक है। फिर हमने बात की कि जी जो कैपिटेट जो ट्रेपीज बोन्स हैं, ठीक है, रेडियल डेविएशन में ये डॉर्सल डायरेक्शन में ग्लाइड करेंगी और अल्नर डेविएशन में ये वोलर डायरेक्शन में ग्लाइड करेंगी, ठीक है। लेकिन जो कैपिटेट और हेमेट है वो क्या करेंगी, वो रेडियल डेविएशन में अल्नर साइड के ऊपर ग्लाइड करेंगी और अल्नर डेविएशन में ये किसकी डायरेक्शन में ग्लाइड करेंगी, डोर्सल डायरेक्शन में ग्लाइड करेंगी, ठीक है। सो दे हैव अ वाइस वर्सा फंक्शन, ठीक है, दे हैव ऑपोजिट ग्लाइडिंग पैटर्न्स, ठीक है। दीज ये जो डिस्टल रो ऑफ कार्पल्स है, इनको जो हमने दो पोर्शन में डिवाइड किया है, रेडियल पोर्शन में और अल्नर पोर्शन में, इनकी आपस में जो ग्लाइडिंग है ये भी क्या है, इनवर्स है, इनवर्सली रिलेटेड है। अगर एक साइड की जो कार्पल्स हैं वो वोलर डायरेक्शन में ग्लाइड करेंगे तो ऑब्वियसली जो दूसरी साइड के कार्पल्स होंगी वो किस में ग्लाइड कर रही होंगी, और डॉर्सल डायरेक्शन में ग्लाइड कर रही होंगी, ठीक हो गया। अब वो कहता है कि जो मूवमेंट होगी वो क्या होगी, ठीक है। वो कहता है कि द वन इज सुपिनेशन ट्विस्ट एंड द अदर वन इज प्रोनेशन ट्विस्ट, ठीक है। सुपिनेशन ट्विस्ट क्या है, कि वो कहता है कि जो आपकी डिस्टल रो है, ठीक है, वो प्रॉक्सिमल रो के ऊपर क्या करेगी, सुपिनेट करेगी, ठीक है। और जो आपकी
प्रोनेशन ट्विस्ट है, ठीक है, वो किसके साथ होगी? विद फ्लेक्शन, रिस्ट फ्लेक्शन एंड अल्नर डेविएशन। ठीक हो गया। अब ये देखें, दिस वन इज अ प्रोनेशन एंड दिस वन इज अ सुपिनेशन। ठीक है, जब हम प्रोनेशन की बात करते हैं तो लाइक दिस, प्रोनेशन में क्या है कि एक साइड जो है, ठीक है, इट इज मूविंग इन दिस डायरेक्शन। ये देखे ना, प्रोनेशन हो रही है तो एक साइड, ये जो एक साइड है ये नीचे की तरफ मूव कर रही है और जो ऑपोजिट साइड है वो ऊपर की तरफ मूव कर रही है, ऐसे ही है ना। और जब मैं सुपिनेशन की बात करता हूं तो ये वाली जो साइड है ये ऊपर की तरफ मूव कर रही है और ये वाली जो साइड है ये किसकी तरफ मूव कर रही है? नीचे की तरफ। ये मैंने सिंपली आपको बताया कि प्रोनेशन और सुपिनेशन ट्विस्ट क्यों कह रहे हैं इनकी मूवमेंट्स को। इस वजह से कह रहे हैं कि इनमें भी ऐसे ही हो रहा है, ठीक है, कि अगर आपकी ट्रेपीज बोन्स जो हैं, ट्रेपीजियम और ट्रेपीजॉइड, ठीक है, ये रिस्ट एक्सटेंशन के साथ अगर ये मूव कर रही हैं डॉर्सल डायरेक्शन में, अगर ये मूव कर रही हैं किसमें? डॉर्सल डायरेक्शन में विद रिस्ट एक्सटेंशन, तो जो आपकी कैपिटेट और हेमेट है इट विल मूव इन द वोलर डायरेक्शन विद रिस्ट एक्सटेंशन। हो गया ना कि ऑपोजिट वाइस वर्सा डायरेक्शन में मूवमेंट होगी, ठीक है। सो दैट्स व्हाई दे आर कॉलिंग इट एज अ प्रोनेशन ट्विस्ट, ठीक है, सॉरी सुपिनेशन ट्विस्ट, ठीक है। सुपिनेशन ट्विस्ट इस वजह से कह रहे हैं क्योंकि जो आपकी ट्रेपीजियम और ट्रेपेजॉइड है ये रेडियल साइड के ऊपर है, ठीक है। तो सुपिनेशन ट्विस्ट लाइक दिस, सुपिनेशन ट्विस्ट में जो रेडियल साइड के ऊपर बोन्स हैं दे आर ग्लाइडिंग इन द डॉर्सल डायरेक्शन, ठीक है, with wrist extension or with wrist extension the capitate and hamate they are gliding in the volar direction, ठीक है। so that's this is the movement pattern कि जो trapezium और trapezoid है they are gliding in the dorsal direction और जो capitate और hamate है they are gliding in the volar direction, ठीक है। so this is a supination twist, ठीक है। और जब रिस्ट फ्लेक्शन की बात आएगी तो रिस्ट फ्लेक्शन में जो ट्रेपीजियम है, ट्रेपीजॉइड, ट्रेपीजियम, दे विल ग्लाइड इन द वोलर डायरेक्शन, जबकि कैपिटेट और हेमेट दे विल ग्लाइड इन द डॉर्सल डायरेक्शन। तो इट इज कॉल्ड प्रोनेशन ट्विस्ट, ठीक है बेटा, बात की समझ आ गई है? प्रोनेशन ट्विस्ट में क्या होगा और सुपिनेशन ट्विस्ट में क्या होगा? Now we are moving towards the hand joints, ठीक है। अब वो कहते हैं सबसे पहले हैंड जॉइंट में आपके पास आ जाता है कार्पो मेटाकार्पल जॉइंट्स, ठीक है, मतलब मेटाकार्पल्स के दरमियान और आपकी कार्पल्स के दरमियान जो जॉइंट बन रहा है उस मेटाकार्पल जॉइंट बोलते हैं, ठीक है। अब वो कहते हैं जो कार्पो मेटाकार्पल जॉइंट है इसकी भी अपनी एक जॉइंट कैविटी है, ठीक है। इसमें आपके पास वो कहते हैं कि डिस्टल रो, जो प्रॉक्सिमल डिस्टल रो है कार्पल्स की, उसकी डिस्टल आर्टिकुलर सरफेस और मेटाकार्पल्स की प्रॉक्सिमल आर्टिकुलर सरफेस आर्टिकुलेट करके क्या बना रही हैं? कार्पो मेटाकार्पल जॉइंट बना रही हैं, ठीक है। अब वो कहते हैं ये जो कार्पो मेटाकार्पल जॉइंट्स हैं दे आर प्लेन यूनिएक्सियल जॉइंट्स, ठीक है, प्लेन जॉइंट्स हैं और यूनिएक्सियल जॉइंट्स हैं, एक ही एक्सिस के अराउंड इनकी मूवमेंट होती है, ठीक है, एक ही प्लेन में इनकी मूवमेंट होती है। जब भी बेटा मैं बात करता हूं ना एक्सिस की तो मैं कहता हूं एक्सिस के अराउंड मूवमेंट होती है और प्लेन की बात करता हूं तो प्लेन में मूवमेंट होती है और एक्सिस के अराउंड हमेशा मूवमेंट होती है, ठीक है। कभी ये नहीं कहना कि एक्सिस में मूवमेंट होती है या प्लेन के अराउंड मूवमेंट होती है, ये गलत हो जाएगा। हमेशा एक्सिस के अराउंड आर्टिकुलर सरफेस मूव करती है और प्लेन वो होता है कि जिस डायरेक्शन में मूवमेंट हो, ठीक है। अच्छा, वो कहते हैं फिफ्थ डिजिट जो है, ठीक है, जो फिफ्थ कार्पो मेटाकार्पल जॉइंट है सिर्फ ये जो है दैट इज अ बाईएक्सियल जॉइंट, ठीक है। जो आपके फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ कार्पो मेटाकार्पल जॉइंट्स हैं दे आर यूनिएक्सियल इन नेचर, ठीक है। यहां तक बात की समझ आ गई? अब वो कहते हैं जो कार्पो मेटाकार्पल जॉइंट्स हैं दे आर यूजुअली सपोर्टेड बाय डिफरेंट लिगामेंट्स, ठीक है। उनमें आपके पास यूजुअली कौन कौन से लिगामेंट्स आ जाते हैं? लॉन्गिट्यूडिनल लिगामेंट्स आ जाते हैं, ठीक है, जो अलोंग द लाइक दिस
लॉन्गिट्यूडिनल लिगामेंट्स आ जाते हैं, ठीक है, और ट्रांसवर्स लिगामेंट्स आ जाते हैं, ठीक है। ट्रांसवर्स लिगामेंट इस तरीके से प्लेस होगा और जो लॉन्गिट्यूडिनल लिगामेंट होगा वो इस तरीके से प्लेस होंगे, ठीक है, कार्पो मेटाकार्पल जॉइंट्स के दरमियान, ठीक है, सही है। वो कहते हैं कि जो फिफ्थ मेटाकार्पल है ये सबसे ज्यादा मोबाइल होती है, ठीक है, दैट्स व्हाई इट इज बाईएक्सियल इन नेचर, और इसकी बाईएक्सियल नेचर की वजह से ये ज्यादा मोबाइल है, ठीक है। इसी तरीके से वो कहते हैं जो फोर्थ है, ठीक है, वो थर्ड से ज्यादा मोबाइल है, जो थर्ड है डेट, जो थर्ड मेटाकार्पल है डेट इज मोर मोबाइल एज कंपेयर टू द फर्स्ट मेटाकार्पल, सेकंड मेटाकार्पल, और जो सेकंड मेटाकार्पल है इट इज मोर मोबाइल एज कंपेयर टू द फर्स्ट मेटाकार्पल, ठीक है। तो फिफ्थ मेटाकार्पल ये सबसे ज्यादा मोबाइल, फोर्थ मेटाकार्पल उससे कम, थर्ड मेटाकार्पल फोर्थ से भी कम, सेकंड मेटाकार्पल थर्ड से कम, और फर्स्ट मेटाकार्पल सेकंड से कम, सो दैट्स व्हाई दे आर मोबाइल इन नेचर। जो फिफ्थ मेटाकार्पल है इसकी बाईएक्सियल प्लेन है, ठीक है, बाईएक्सियल सरफेस है, दैट्स व्हाई इट इज मोर मोबाइल इन नेचर। और ये जो बाईएक्सियल नेचर है फिफ्थ मेटाकार्पल की, ये एक्चुअली अल्लाह ताला ने किस काम के लिए रखी हुई है, आपकी ग्रिपिंग एक्टिविटीज को मजबूत बनाने के लिए, ठीक है। जब भी आपने ग्रिप करना हो, ठीक है, तो आपकी जो मेटाकार्पल है फिफ्थ मेटाकार्पल, दैट्स व्हाई इट इज मोर मोबाइल टू मेक द ग्रिप मोर स्ट्रॉन्ग, ठीक है, सही है। छोटी से छोटी चीज को ग्रिप करना हो तो आप उसको ग्रिप कर लो, ठीक है, और बड़ी से बड़ी चीज को ग्रिप करना हो तो आप उसको ग्रिप कर लो। अगर ये जो आपके फिफ्थ मेटाकार्पल है ये इतनी ज्यादा मोबाइल ना होती तो आपको छोटी से छोटी चीज को ग्रिप करने में मुश्किल पेश आनी थी, ठीक है, और बड़ी से बड़ी चीज को ग्रिप करने में मुश्किल पेश आनी थी, ठीक है। आपने सिर्फ एक ही साइज की जो है एक ही साइज की जो चीजें हैं आपने सिर्फ उनको ग्रिप कर पाना था। नाउ यू कैन ग्रिप एनी साइज ऑफ थिंग्स, ठीक है, किसी भी साइज की कोई चीज है आप उसको क्या कर सकते हो, इजिली ग्रिप कर सकते हो, ठीक है, वो चाहे छोटी से छोटी चीज है, वो चाहे बड़ी से बड़ी चीज है। समझ आ गई बात की, ठीक है। अब वो कहते हैं कि ये जो कार्पो मेटाकार्पल जॉइंट्स हैं इनमें मूवमेंट्स क्या होती है, ठीक है। हमने बात की ना कि जो कार्पो मेटाकार्पल जॉइंट हैं ये यूनी एक्सियल हैं सिवाय फिफ्थ कार्पो मेटाकार्पल जॉइंट की जो कि बाई एक्सियल है। सो इनके अंदर मूवमेंट क्या होती है, या फ्लेक्शन होती है या एक्सटेंशन होती है, लाइक दिस। जब फ्लेक्शन होती है, ठीक है, लाइक दिस, ये देखो, ये जो कपिंग है ये मेटाकार्पल्स की फ्लेक्शन की वजह से बन रही है। जो आर्चिंग है ना हैंड, पाम ऑफ हैंड में, ये किसकी वजह से बन रही है, मेटाकार्पल्स की फ्लेक्शन की वजह से। और जब मेटाकार्पल्स एक्सटेंड करेंगी तो ये क्या हो जाएगा, फ्लैटेंड हो जाएगा, फ्लैटनिंग हो जाएगी पाम ऑफ हैंड की। सो दैट्स व्हाई देयर आर ओनली टू मूवमेंट्स, फ्लेक्शन में कपिंग हो जाएगी, ठीक है, और एक्सटेंशन में फ्लैटनिंग हो जाएगी पाम ऑफ हैंड की, ठीक है। अब वो कहते हैं कि जो मेटाकार्पल्स हैं, ठीक है, इनकी अगर हम प्रॉक्सिमल आर्टिकुलर सर्फेसेस की बात करें, ठीक है, तो दे आर कनकेव इन नेचर, ठीक है, और डिस्टल रो ऑफ कार्पल्स की जो डिस्टल आर्टिकुलर सरफेस है, डिस्टल रो ऑफ कार्पल्स की जो डिस्टल आर्टिकुलर सरफेस है दैट इज कन्वेक्स इन नेचर, ठीक है। तो वो कहता है कि जब भी मेटाकार्पल्स जिनकी प्रॉक्सिमल आर्टिकुलर सरफेस कनकेव है, जब भी ये मेटाकार्पल्स कोई भी फिजियोलॉजिकल मूवमेंट परफॉर्म करेंगे, वेदर इट इज फ्लेक्शन वेदर इट इज एक्सटेंशन, तो मेटाकार्पल्स उसी डायरेक्शन में ग्लाइड करेंगे जिस डायरेक्शन में आपकी बोन की मूवमेंट है। अगर फ्लेक्शन कर रही है, फ्लेक्शन में जा रही है मेटाकार्पल्स, तो इनकी ग्लाइड क्या होगी, वोलर डायरेक्शन में। अगर एक्सटेंशन में जा रही हैं तो इनकी ग्लाइड क्या होगी, डॉर्सल डायरेक्शन में, बिकॉज हेयर कनकेव टू कन्वेक्स रूल इज अप्लाइंग, ठीक है। नाउ द कार्पो मेटाकार्पल जॉइंट ऑफ द थंब, ठीक है, कार्पो मेटाकार्पल जॉइंट ऑफ थंब इट इज डिफरेंट फ्रॉम ऑल अदर कार्पो मेटाकार्पल जॉइंट्स, ठीक है। हमने जो पहले कार्पो मेटाकार्पल जॉइंट्स की बात की वो सेकंड, थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ की बात की है, ठीक है। तो जो फर्स्ट कार्पो मेटाकार्पल जॉइंट है इट इज डिफरेंट इन नेचर,
व्हाई इट इज डिफरेंट इन नेचर, क्योंकि जो कार्पो मेटाकार्पल जॉइंट है इट इज अ सैडल शेप जॉइंट। सैडल शेप जॉइंट का मतलब क्या होता है कि एक जो आर्टिकुलर सरफेस है वो एक डायरेक्शन में कन्वेक्सिटी के तौर पर एक्ट कर रही होती है और एक डायरेक्शन में वही आर्टिकुलर सरफेस कनकेविटी के तौर पर एक्ट कर रही है। ठीक है, अब आप देख कैसे घोड़े के ऊपर जो हम लोग सीट रखते हैं, ठीक है, बैठने के लिए, सही है, अगर आप उसको साइड से देखोगे तो वो कन्वेक्सिटी के तौर पर एक्ट कर रही होगी वही सीट, ठीक है, और अगर आप उसको बैक से देखोगे या फ्रंट से देखोगे तो वही सीट जो है वो कनकेविटी के तौर पर एक्ट कर रही होती है। ठीक है, समझ आ गई बात की। सो दैट इज अ सैडल शेप्ड, ठीक है, उसको सैलर शेप भी कहा जाता है, सैडल भी बोला जाता है। दैट्स व्हाई द कार्पो मेटाकार्पल जॉइंट ऑफ द थंब इट इज डिफरेंट इन नेचर, क्योंकि यहाँ पर सैडल शेप जॉइंट बन रहा है कार्पल और मेटाकार्पल के दरमियान। ठीक हो गया। अब वो कहते हैं कि एक्चुअली जो बन किस किस के दरमियान रहा है, ट्रेपीजियम के दरमियान और फर्स्ट मेटाकार्पल के दरमियान। ठीक है, ट्रेपीजियम में भी क्या होगी, एक आर्टिकुलर सरफेस कन्वेक्स होगी और दूसरी आर्टिकुलर सरफेस कनकेविटी के तौर पर एक्ट कर रही होगी। ठीक है, और वो कहते हैं कि जो आपकी फर्स्ट मेटाकार्पल है वहां पर भी ऐसा ही होगा, एक आर्टिकुलर सरफेस कन्वेक्सिटी के तौर पर एक्ट कर रही होगी और दूसरी आर्टिकुलर सरफेस कनकेविटी के तौर पर एक्ट कर रही होगी। नाउ वो कहते हैं जो अगर ट्रेपीजियम के ऊपर एक आर्टिकुलर सरफेस कनकेविटी के तौर पर एक्ट कर रही है, लाइक सुपीरियर से इंफीरियर डायरेक्शन में अगर वो कनकेविटी है तो फर्स्ट मेटाकार्पल में सुपीरियर से इंफीरियर डायरेक्शन में कन्वेक्सिटी होगी, और अगर ट्रेपीजियम में मीडियल टू लेटरल डायरेक्शन में क्या है, कन्वेक्सिटी है, तो वो कहता है फर्स्ट मेटाकार्पल की मीडियल टू लेटरल डायरेक्शन में क्या होगी, कनकेविटी होगी। बात की समझ आ गई है ना, क्योंकि सैडल शेप जॉइंट है। ठीक है, दोनों आर्टिकुलर सरफेस एक दूसरे के आर्टिकुलर सरफेस को देख के उसके अकॉर्डिंगली उनकी शेप है। ठीक है, वो कहता है कि आर्थ्रोकाइनेमेटिक्स की अगर हम बात करें, ठीक है, तो वो कहता है कि जो थंब की फ्लेक्शन और एक्सटेंशन है जो कि अकर करती है किस प्लेन में, फ्रंटल प्लेन में। ठीक है, किस प्लेन में अकर कर रही है, सेजिटल प्लेन में अकर नहीं कर रही, जहां पर यूजुअली फ्लेक्शन और एक्सटेंशन की मूवमेंट होती है। थंब की मूवमेंट हमेशा किस डायरेक्शन में होती है, फ्रंटल प्लेन में। ठीक है, मतलब के साइडवेज में। दिस एक्सटेंशन, दिस इज फ्लेक्शन, ये एक्सटेंशन है, ये क्या है, फ्लेक्शन है। दिस इज अ फ्रंटल प्लेन मूवमेंट। ठीक है, क्या है ये, फ्रंटल प्लेन मूवमेंट है। ठीक है, बाकी जितनी भी फ्लेक्शन और एक्सटेंशन है आपकी बॉडी में वो सेजिटल प्लेन की मूवमेंट होती है। ठीक है, लाइक दिस, लाइक दिस। ठीक है, लेकिन यहां पर जो थंब की जो फ्लेक्शन और एक्सटेंशन है वो क्या है, फ्रंटल प्लेन के मूवमेंट है। तो अब यहां पे वो क्या कहते हैं, वो कहते हैं जहां पर आपकी जो थंब की मूवमेंट जो फ्लेक्शन और एक्सटेंशन है जब वो फ्रंटल प्लेन में हो रही है, ठीक है, तो इसमें वो कहते हैं कि जो ट्रेपीजियम की सरफेस है, ठीक है, वो फ्रंटल प्लेन में क्या है, कन्वेक्सिटी के तौर पर एक्ट कर रही है। ठीक है, और जो फर्स्ट मेटाकार्पल की आर्टिकुलर सरफेस है वो किसके तौर पर एक्ट कर रही है, कनकेविटी के तौर पर एक्ट कर रही है। बात की समझ आई है। ये जो फ्लेक्शन और एक्सटेंशन है इसमें जो मेटाकार्पल की जो ट्रेपीजियम की आर्टिकुलर सरफेस है ये कन्वेक्सिटी के तौर पर एक्ट कर रही है, और जो मेटाकार्पल की आर्टिकुलर सरफेस है ये कनकेविटी के तौर पर एक्ट कर रही है। तो फ्लेक्शन और एक्सटेंशन में क्या होगा, अगर फ्लेक्शन में हो रही है फिजियोलॉजिकल मूवमेंट, ठीक है, टूवर्ड्स द अल्ना मूव कर रही है आपकी फर्स्ट मेटाकार्पल, तो इसके ग्लाइडिंग भी क्या होगी, टूवर्ड्स द अल्नर साइड होगी, क्योंकि कनकेव टू कन्वेक्स रूल अप्लाई हो रहा है। ठीक है, सही है, जिस डायरेक्शन में बोन मूव कर रही है उसी डायरेक्शन में रोलिंग होगी और उसी डायरेक्शन में ग्लाइडिंग होगी। ठीक है, तो फ्रंटल प्लेन क्या होता है, मीडियल टू लेटरल होता है, फ्लेक्शन क्या होगी, टुवर्ड्स द मीडियल डायरेक्शन, तो रोलिंग भी टुवर्ड्स द मीडियल डायरेक्शन है, ग्लाइडिंग भी टुवर्ड्स द मीडियल डायरेक्शन है। इसी तरीके से एक्सटेंशन हो रही टुवर्ड्स द लेटरल डायरेक्शन, तो रोलिंग भी लेटरल डायरेक्शन में होगी और ग्लाइडिंग भी लेटरल डायरेक्शन में होगी। तो याद रखना है कि जो ट्रेपीजियम है दैट इज कन्वेक्स इन नेचर इन द फ्रंटल प्लेन। ठीक है, और जब वो बात करता है कि एबडक्शन और एडक्शन ऑफ थंब की, ठीक है, तो वो क्या है, आपकी सेजिटल प्लेन की मूवमेंट है, लाइक दिस। ठीक है, ये जो मूवमेंट है ये कौन सी मूवमेंट है, एबडक्शन एंड एडक्शन।
ठीक है, ये सैजिटल प्लेन की मूवमेंट है, लाइक दिस। अगर आप एनाटॉमिकल पोजीशन में खड़े हो जाओगे तो ये जो मूवमेंट है ये कौन सी मूवमेंट है? एबडक्शन एडक्शन, ठीक है, एबडक्शन एडक्शन, दिस इज अ सैजिटल प्लेन मूवमेंट। अब वो कहते हैं इस प्लेन के अंदर, ठीक है, ये जो एंट्रोपोस्टीरियर प्लेन है, सैजिटल प्लेन वही होता है ना, एंटीरियर या पोस्टीरियर प्लेन, लाइक दिस, ठीक है, ये प्लेन है एंटीरियर या पोस्टीरियर प्लेन, ठीक है। फ्रंटल प्लेन क्या था आपका? लाइक दिस, मीडियल या लेटरल, ठीक है, दिस इज एंटीरियर और पोस्टीरियर, दिस इज द सैजिटल प्लेन। तो सैजिटल प्लेन में वो क्या कहता है? वो कहता है सैजिटल प्लेन में आपकी जो ट्रेपीजियम की सरफेस है ये क्या होगी? कनकेविटी के तौर पर एक्ट करेगी, और जो फर्स्ट मेटाकार्पल है वो किसके तौर पर एक्ट करेगी? आपकी कन्वेक्स आर्टिकुलर सरफेस के ऊपर। डिफरेंट हो गया, ऑपोजिट हो गया, किस में? फ्रंटल प्लेन में जो फर्स्ट मेटाकार्पल है वो किसके तौर पर एक्ट कर रही है? कनकेविटी के तौर पर एक्ट कर रही है, और जो ट्रेपीजियम है वो किसके तौर पर एक्ट कर रही है? कन्वेक्सिटी के तौर पर एक्ट कर रही है, ठीक है। तो मीडियल टू लेटरल डायरेक्शन में क्या याद रखना है कि जो ट्रेपीजियम है वो कन्वेक्स है, ठीक है, सही है, और एंट्रोपोस्टीरियर डायरेक्शन में जो आपकी ट्रेपीजियम है दैट इज कनकेव, ठीक है। मीडियल टू लेटरल डायरेक्शन में ट्रेपीजियम क्या है? कन्वेक्स है, और जो एंट्रोपोस्टीरियर डायरेक्शन है उसमें क्या है? कनकेव है, ठीक हो गया। इसी तरीके से वाइस वर्सा आपकी क्या हो जाएगी? फर्स्ट मेटाकार्पल हो जाएगी। फर्स्ट मेटाकार्पल मीडियल टू लेटरल डायरेक्शन में कनकेव है, ठीक है, और आपकी एंट्रोपोस्टीरियर डायरेक्शन में क्या है? कन्वेक्सिटी के तौर पर एक्ट कर रही है। वो कहते हैं आप जब सैजिटल प्लेन की मूवमेंट की बात करते हैं तो सैजिटल प्लेन में जो एबडक्शन और एडक्शन हो रही है इसमें क्या होगा? जब आपकी एबडक्शन होगी तो जो थंब की मूवमेंट है, ठीक है, इट विल बी इन द एंटीरियर डायरेक्शन। एंटीरियर डायरेक्शन में फिजियोलॉजिकल मूवमेंट हो रही है तो रोलिंग भी एंटीरियर डायरेक्शन में होगी, लेकिन ग्लाइडिंग क्या होगी? ऑपोजिट डायरेक्शन में होगी, क्योंकि यहां पर कौन सा रूल अप्लाई हो रहा है? कन्वेक्स टू कनकेव रूल अप्लाई हो रहा है। यहां पर जो प्रोक्सिमल कार्पल है इसकी फ्रंटल प्लेन में क्या कौन सी शेप है? कन्वेक्स है, ठीक है, सही है। और जब वो कहता है एडक्शन हो रही होगी तो क्या होगा कि आपकी फिजियोलॉजिकल मूवमेंट पोस्टीरियर डायरेक्शन में हो रही है, रोलिंग भी पोस्टीरियर डायरेक्शन में हो रही है, लेकिन ग्लाइडिंग किस डायरेक्शन में होगी? वोलर डायरेक्शन में होगी, ठीक है, क्योंकि आपकी जो प्रोक्सिमल सरफेस है फर्स्ट मेटाकार्पल की वो क्या है? कन्वेक्स है सैजिटल प्लेन में। यहां तक बात की समझ आ गई है बेटा? नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट द नेक्स्ट वन इज मेटाकार्पोफिलेंजियल जॉइंट। मेटाकार्पल्स और फ्लेंजिस के दरमियान जो जॉइंट बन रहा है दैट इज अ मेटाकार्पोफिलेंजियल जॉइंट, ठीक है। अब वो कहते हैं कि इसकी कैरेक्टर्स क्या हैं, ठीक है। सबसे पहले वो कहते हैं इट इज दे आर कंडलाइड जॉइंट्स। कंडलाइड जॉइंट्स कैसे? जैसे बेटा फिमोरल कंडाइल्स होते हैं, ठीक है, वैसे ही आपकी जो मेटाकार्पल्स की डिस्टल आर्टिकुलर सरफेस है, ठीक है, और जो आपके फ्लेंजेस हैं प्रॉक्सिमल, इनकी क्या है? कंडाइल्स हैं, छोटे छोटे कंडाइल्स हैं, ठीक है, सही है। तो दैट्स व्हाई दे आर कॉल्ड कंडलाइड जॉइंट्स, ठीक है। और वो कहते हैं दे आर बाईएक्सियल, ठीक है, इनकी दो डायरेक्शन में मूवमेंट होती है, फ्लेक्शन एक्सटेंशन, ठीक है, और एबडक्शन और एडक्शन, दैट्स व्हाई दे आर बाईएक्सियल जॉइंट। ये देखो ना मेरी, ये मेटाकार्पोफ्लेंजियल, ठीक है, ये मेटाकार्पल्स के कंडाइल्स हैं। ये जो आपकी नकल्स बनती है ना बेटा, नकल्स, ठीक है, इनमें क्या है? आपके ये कंडाइल्स हैं, मेटाकार्पल्स के कंडाइल्स हैं। इसी तरीके से फ्लेंजिस, प्रॉक्सिमल फ्लेंजिस के भी क्या है? कंडाइल्स होते हैं जो कि आर्टिकुलेट करते हैं, और ये क्या है? बाईएक्सियल नेचर के हैं। इनमें फ्लेक्शन हो रही है, फ्लेक्शन और एक्सटेंशन हो रही है, और एबडक्शन और एडक्शन हो रही है। दैट्स व्हाई दे आर बाईएक्सियल इन जॉइंट, ठीक है, दैट्स व्हाई दे आर बाईएक्सियल इन नेचर, सपोर्टेड बाय वोलर एंड डॉर्सल लिगामेंट्स, ठीक है। और इसके अलावा दो कोलेटरल लिगामेंट्स होते हैं जो कि इनको सपोर्ट कर रहे होते हैं, ठीक है। अब वो कहते हैं ये जो कोलेटरल लिगामेंट्स होते हैं दे विल बिकम टाइट इन फ्लेक्शन, ठीक है, और ये एबडक्शन और एडक्शन नहीं करवाते जब आपकी मेटाकार्पोफ्लेंजियल जॉइंट्स क्या होते हैं? फ्लेक्शन में चले जाते हैं। अब मेटाकार्पोफ्लेंजियल जॉइंट्स को अगर आप चाहो कि आपकी एबडक्शन और एडक्शन करवाएं, ठीक है, फ्लेक्शन में, ठीक है, तो दैट इज डिफिकल्ट, ठीक हो गया, क्योंकि यहां पर कोलेटरल लिगामेंट्स क्या हो जाते हैं? टाइट हो जाते हैं, ठीक है।
अब वो कहते हैं कि जो आर्टिकुलर सरफेस मेटाकार्पल की जो डिस्टल आर्टिकुलर सरफेस है ये कन्वेक्स होती है, और जो फेलेंजिस की प्रॉक्सिमल आर्टिकुलर सरफेस है वो कनकेव होती है। तो इसका मतलब क्या है, कनकेव टू कन्वेक्स रूल अप्लाई होगा। जब भी आपकी मेटाकार्पोफ्लेंजियल जॉइंट पे फ्लेक्शन होगी, लाइक दिस फ्लेक्शन होगी, ठीक है, तो आपकी जिस डायरेक्शन में फ्लेक्शन हो रही है, एंटीरियर डायरेक्शन में फ्लेक्शन हो रही है या वोलर डायरेक्शन में, वोलर डायरेक्शन हम इसको बोलेंगे, जब वोलर डायरेक्शन में फ्लेक्शन हो रही है तो रोलिंग भी वोलर डायरेक्शन में होगी और क्या होगा, ग्लाइडिंग भी वोलर डायरेक्शन में होगी। जब वो कहता है डॉर्सल एक्सटेंशन हो रही है तो फिजियोलॉजिकल मूवमेंट क्योंकि डॉर्सल डायरेक्शन में हो रही है तो आपकी प्रॉक्सिमल जो फेलेंक्स हैं वो भी किस में मूव करेंगी, रोलिंग उनकी डॉर्सल डायरेक्शन में होगी, ग्लाइडिंग भी डॉर्सल डायरेक्शन में होगी। क्यों? क्योंकि जो प्रॉक्सिमल सर्फेसेस हैं प्रॉक्सिमल फ्लेंजेस की, ठीक है, वो क्या है, कनकेव हैं। अच्छा जी, वो कहता है इंटरफ्लेंजियल जॉइंट्स क्या हैं और मेटाकार्पल जॉइंट, मेटाकार्पोफ्लेंजियल जॉइंट क्या है थंब का, ठीक है। क्योंकि आप सबको पता है कि आपके फिंगर्स सेकंड से फिफ्थ फिंगर के दरमियान आपके पास दो इंटरफ्लेंजियल जॉइंट्स बनते हैं, द वन इज प्रॉक्सिमल इंटरफ्लेंजियल जॉइंट एंड द अदर वन इज डिस्टल इंटरफ्लेंजियल जॉइंट। लेकिन जो आपके थंब है, ठीक है, इसके अंदर सिर्फ आपका एक इंटरफ्लेंजियल जॉइंट बनता है, इसमें प्रॉक्सिमल और डिस्टल नहीं होता, इसमें सिंपल एक इंटरफ्लेंजियल जॉइंट होता है। वो कहते हैं ये जो आपकी सेकंड से फिफ्थ तक जो इंटरफ्लेंजियल जॉइंट्स हैं, प्रॉक्सिमल इंटरफ्लेंजियल जॉइंट है या डिस्टल इंटरफ्लेंजियल जॉइंट है, जो करेक्टर्स इनके हैं वो ही करेक्टर किसका है, मेटाकार्पोफ्लेंजियल जॉइंट ऑफ थंब का, ठीक है। वो किसका करेक्टर है, मेटाकार्पोफ्लेंजियल जॉइंट। जो अभी हमने बात की ना मेटाकार्पोफ्लेंजियल जॉइंट ऑफ सेकंड, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ फिंगर की, कि उसमें आपकी जो फ्लेंजेस हैं वो कनकेव आर्टिकुलर सरफेस रखती हैं और जो मेटाकार्पल्स हैं वो कन्वेक्स आर्टिकुलर सरफेसेस रखती हैं, ठीक है। तो इसी तरीके से आपके थंब में भी मेटाकार्पोफ्लेंजियल जॉइंट है, ठीक है। दिस वन इज अ मेटाकार्पल, और ये जो ये देखो ये नकल बन रही है, दिस वन इज अ प्रॉक्सिमल फेलेंक्स, ठीक है। सो मेटाकार्पोफ्लेंजियल जॉइंट, फेलेंक्स और मेटाकार्पल के दरमियान जो जॉइंट बन रहा है दैट इज मेटाकार्पोफ्लेंजियल जॉइंट। वो कहता है इस मेटाकार्पोफ्लेंजियल जॉइंट का करेक्टर सेम टू सेम कैसा है, प्रॉक्सिमल और डिस्टल इंटरफ्लेंजियल जॉइंट्स जैसा है, जो सेकंड से फिफ्थ फिंगर तक हैं। तो दैट्स व्हाई दे आर कंबाइंड इन नेचर। अब वो कहते हैं कि ये जो प्रॉक्सिमल और डिस्टल इंटरफ्लेंजियल जॉइंट्स हैं, इंटरफ्लेंजियल जॉइंट्स दो होते हैं, प्रॉक्सिमल होता है और डिस्टल होता है। वो कहते हैं दे आर यूनिएक्सियल हिंज जॉइंट, ठीक है। जैसे डोर्स में हिंजेस हैं वैसे ही आपका प्रॉक्सिमल और डिस्टल इंटरफ्लेंजियल जॉइंट्स दे आर हिंज जॉइंट्स, दे हैव यूनिएक्सियल, एक ही एक्सिस के दरमियान इनकी मूवमेंट हो रही है, ठीक है, और वो क्या है, फ्लेक्शन और एक्सटेंशन है, ठीक हो गया। अब वो कहते हैं कि इनमें जो स्टेबिलिटी है वो यूजुअली कौन प्रोवाइड करता है, कोलेटरल लिगामेंट्स करते हैं, ठीक है, सही है। अब वो कहते हैं एमसीबी जॉइंट, मेटाकार्पोफ्लेंजियल जॉइंट, जो थंब का मेटाकार्पोफ्लेंजियल जॉइंट है वो भी यूनिएक्सियल है। पहले हमने इंटरफ्लेंजियल जॉइंट की बात की, जो प्रॉक्सिमल इंटरफ्लेंजियल जॉइंट है और डिस्टल इंटरफ्लेंजियल जॉइंट्स हैं ये भी यूनिएक्सियल हैं। इसी तरीके से मेटाकार्पोफ्लेंजियल जॉइंट भी क्या है आपका, यूनिएक्सियल है। लेकिन जो आपका सेकंड से फिफ्थ फिंगर तक मेटाकार्पोफ्लेंजियल जॉइंट्स थे वो बाईएक्सियल थे, उनकी फ्लेक्शन में भी मूवमेंट हो रही थी, एक्सटेंशन में भी और एबडक्शन और रिडक्शन में भी। लेकिन ये जो मेटाकार्पोफ्लेंजियल जॉइंट है थंब का, दैट इज अ यूनिएक्सियल जॉइंट। बेटा डिफरेंस याद रखने जरूरी है। अब वो कहते हैं कि आर्टिकुलर सरफेस क्या होगी, वो कहते हैं जितनी भी फेलेंक्स हैं, ठीक है, इनकी जो डिस्टल आर्टिकुलर सरफेस है डिस्टल एंड के ऊपर, ठीक है, वो क्या है आपकी कन्वेक्स है, और प्रॉक्सिमल एंड के ऊपर जो फेलेंक्स की आर्टिकुलर सरफेस है वो कनकेव है, ठीक है। मतलब क्या है, वो कहते हैं कि जो डिस्टल एंड है फेलेंक्स का, ठीक है, उसकी जो आर्टिकुलर सरफेस है वो क्या है, कन्वेक्सिटी के तौर पर एक्ट करती है, और जो फेलेंक्स की प्रॉक्सिमल आर्टिकुलर सरफेस है वो किसके तौर पर एक्ट करती है, कनकेविटी के तौर पर एक्ट करती है। समझ आ गई बात की, मतलब वो चाहे प्रॉक्सिमल इंटरफ्लेंजियल जॉइंट है वो चाहे इंटरफ्लेंजियल जॉइंट है। अगर मैं प्रॉक्सिमल इंटरफ्लेंजियल जॉइंट की बात करूं तो इसमें जो डिस्टल आर्टिकुलर सरफेस है प्रॉक्सिमल फेलेंक्स की वो कन्वेक्स है, और मिडिल फेलेंक्स की जो आर्टिकुलर सरफेस है वो क्या है, कनकेव है।
अगर मैं डिस्टल इंटरफ्लेंजियल जॉइंट की बात करूं तो मिडिल फेलेंक्स की जो डिस्टल आर्टिकुलर सरफेस है दैट इज कन्वेक्स, और जो फेलेंक्स है इसकी जो प्रॉक्सिमल आर्टिकुलर सरफेस है वो क्या है, कनकेव है। ठीक है, यहां तक याद हो गया। अगर यहां पर कोई भी मूवमेंट होगी तो ऑब्वियसली कनकेव टू कन्वेक्स रूल अप्लाई होगा। ठीक है, और कनकेव टू कन्वेक्स रूल क्या करता है कि जब भी प्रॉक्सिमल इंटरफ्लेंजियल जॉइंट या डिस्टल इंटरफ्लेंजियल जॉइंट फ्लेक्शन में जाएंगे, ठीक है, तो आपकी जो फेलेंक्स है, मिडिल फेलेंक्स और आपकी डिस्टल फेलेंक्स, इनकी रोलिंग और ग्लाइडिंग हमेशा किस डायरेक्शन में होगी, वोलर डायरेक्शन में होगी ड्यूरिंग फ्लेक्शन। और जब ये एक्सटेंशन में जाएंगे तो मिडिल फेलेंक्स और डिस्टल फेलेंक्स की जो रोलिंग और ग्लाइडिंग होगी वो क्या होगी, डॉर्सल डायरेक्शन में होगी ड्यूरिंग एक्सटेंशन। ठीक हो गया। बच्चों आज के सर लिए पहले यहां तक मैंने अभी आप लोगों को पढ़ाया है जॉइंट्स तक। ठीक है, इसमें आपके जॉइंट्स के आपके रिस्ट और हैंड के तमाम जॉइंट्स इन्वॉल्व हैं। ठीक है, आप लोगों ने इसको अच्छे तरीके से वन बाय वन याद करना है, क्योंकि इस रिस्ट जॉइंट का आपका होगा ओरल टेस्ट। ठीक है, सही है, नेक्स्ट वीक के अंदर आपका ओरल टेस्ट होगा रिस्ट जॉइंट से रिलेटेड। ठीक है, तो that will be the part of your assessment. ठीक है, so that's why you have to read it carefully. ठीक है, और learn it carefully. ठीक है, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट भी है और आपको इसमें पता होना चाहिए डिफरेंस कहां पर आ रहा है। अगर आप इसको आज यहां पर बैठ के अच्छे तरीके से याद कर लोगे और पढ़ लोगे और समझ लोगे, ठीक है, तो आपको आगे जाके मुश्किल पेश नहीं आएगी जब आप किसी भी पेशेंट को रिगार्डिंग रिस्ट जॉइंट और फिंगर जॉइंट, अगर आप किसी भी पेशेंट को क्या कर रहे होगे, मैनेज कर रहे होगे। जी बेटा, एनी क्वेश्चंस? सर आप ओरल एग्जाम तो ना के आपके मैं वाइवा लूंगा सीधा सीधा, सारे टीचर्स यही कर रहे हैं। बेटा ओरल एग्जाम इज समथिंग एल्स, वाइवा इज समथिंग एल्स। सर इट्स गोना बी ग्रेडेड। ऑब्वियसली ग्रेडेड होगा बेटा, तो दैट्स वेटेज क्या व्हाई होगा? मैंने इसलिए कहा दैट विल बी द पार्ट ऑफ योर ओरल सेशनल असेसमेंट। सर बस ये यही वाला लेक्चर होगा ना जो रिस्ट और हैंड हमने पढ़ा है आज? नहीं, इस वीक में हमने जो नेक्स्ट भी टॉपिक पढ़ना है रिगार्डिंग हैंड एंड रिस्ट जॉइंट वो भी इन्वॉल्व होगा। ओके सर। So that's सर why इसकी I am रिकॉर्डिंग going to the next. सर इसकी रिकॉर्डिंग सेंड कर दीजिएगा, लास्ट लेक्चर की भी कर दीजिएगा। ठीक है बेटा, हो जाएगी। और सर ये ओरल होगा कब? बेटा नेक्स्ट वीक में मैं आपको बता दूंगा, ऑब्वियसली मिड में या वीक के एंड में, लेट्स से कि वो सैटरडे, ठीक है, या फ्राइडे। ठीक है, ओके। मतलब इवनिंग में होगा, आपके लेक्चर के टाइम में नहीं होगा, इवनिंग के टाइम में होगा, क्योंकि देयर आर मल्टीपल लार्ज स्ट्रेंथ इज देयर, 100 प्लस की स्ट्रेंथ है, तो ऑब्वियसली मेरे पास इतना टाइम होना चाहिए कि मैं आप सबको ओरली वो कर सकूं, इवैल्यूएट कर सकूं। ठीक है, ठीक है और सर। सर बस ये 2 लेक्चर ही रखिएगा रिस्ट और हैंड के। हाँ जी बेटा, 2 लेक्चर ही होंगे, इनको अच्छे तरीके से याद कर लीजिएगा। ओके सर। ओके बच्चों, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज सर।